आज मैं चलूँगी आप लोगों को लेकर के एक खूबसूरत सी जगह पे जिसका झलक मैंने आप लोगों को दिखला दिया, लेकिन मैं यहाँ 2 स्पेशल काम से आई हूँ। एक तो आप लोगों को शॉर्ट्स देखकर पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला तो इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा, और एक है जो कि इसी वीडियो में ही पता चलेगा अच्छे से आप लोगों को, उसका शॉर्ट्स मैंने डाला नहीं है अलग से। और यहाँ पे मैंने बनाई है ये वाली ईयररिंग जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत सी बनी है। बनाने में मेहनत तो लग गया, लेकिन कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, बस वैसा ही कुछ मीठा निकला है। और ये मीठे फल के ही डब्बे से बनाया जो कि एप्रिकॉट का डब्बा है, और इससे मैंने ये वाली ईयररिंग बना के तैयार तो कर ली है। और आज मैं ज़्यादा DIY कर नहीं पाई क्योंकि मैं ना थोड़ी सी बिज़ी भी थी, और जैसे ही मैं बैठी थी ना ये सब करने, लाइट कट गया था, तो फिर मैंने सोचा ना कि अब बैठे बैठे पूरा डब्बा अच्छे से अपना सजा लेती हूँ। सारा सामान पिन्नी में ले लेके घूम रही थी, तो बैठ के बहुत ही अच्छे से सजा दिया। इधर मैंने कॉडी सेल्स को अलग रख दिए हैं, सारे ईयररिंग्स बनाने की जो छोटे से बेसिक सामान होते हैं ना वो सब अलग रखे हैं, मोतियों को अलग कर दिया, फ्लावर्स को अलग कर दिए हैं, सारे जो वायर्स थे वो सब अलग कर दिए हैं, रिंग्स और सेल्स जो थे ना शी सेल्स वो सब अलग कर दिए हैं। और ये वाली ईयररिंग बनाकर इसमें से निकाल ली है क्योंकि ये मैं पहन के ही अभी जाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हो जाते हैं तैयार। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये क्या रूटीन व्लॉग है, तो जो रूटीन व्लॉग है ना वो अलग से जाएगा पूरा का पूरा, इसमें थोड़ा बहुत आपको झलक जरूर देखने को मिल जाएगा। तो मैं गेट रेडी विथ मी कर ही रही थी ना कि मेरे पतिदेव लाडो रानी का खाना लेकर के आ गए थे, क्योंकि कहीं भी बाहर निकलने से पहले ना मेरी ये हमेशा की आदत है, मैं उसे एक बार खिलाने के बाद ही निकलती हूँ। अगर घर पे भी छोड़ के जाना होता है तो उसको खिला के जाती हूँ, और नहीं तो साथ लेके जा रही होती हूँ तो एक बार खिला के फिर ही साथ लेके जाती हूँ। मेरे ईयररिंग्स को बड़े ध्यान से देख रही है। तो अभी लड्डू रानी हमारे साथ ही चलने वाली हैं, और फिर भी मैं खिलाऊँगी क्योंकि ये मेरी आदत बन चुकी है और इसके बिना मुझे तसल्ली ही नहीं आने वाला है। और एक और काम है जिसके बिना तसल्ली नहीं आता है, वो है लड्डू रानी का मालिश करना, और वो आजकल ठीक से नहीं हो रहा है मेरे से। चलिए, यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं आकर की गाड़ी में, और हमारे साथ पापा भी जा रहे हैं क्योंकि काम पापा का भी है और मेरा भी है। तो आपको व्लॉग में पता चलेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और हमारे पतिदेव ना गाड़ी थोड़ा सा स्लो चलाते हैं, मतलब आराम आराम से चलाते हैं, क्योंकि पीछे आगे से लेके पीछे तक उनकी पूरी फैमिली होती है ना, तो बड़ा सेफ्टी से चलते हैं। और हमारी गाड़ी ऐसे चल रही होती है ना कि पीछे की कुछ गाड़ियाँ आगे निकल जाती हैं और वो लोग फिर सोचते होंगे ना कि कौन है, और सच में मुड़ के एक बार देख के जाते हैं कि ये कौन है जो इतना आराम से गाड़ी चलाते हैं। बट कोई बात नहीं, मैंने कहा देर है दुरुस्त है वाले चलेंगे हम लोग जहाँ भी चलेंगे। तो यहाँ हम लोग आ गए है, और आप लोगों ने पहले ही व्लॉग में देख रखा होगा, एक दिन मैंने डाला था कि वैलेंटाइंस डे गिफ्ट में सासू माँ के लिए ससुर जी की तरफ से बेड जाने वाला है, तो वो बेड ही हम लोग देखने आए हैं। लेकिन उसके साथ मेरा एक ज़रूरी काम से मैं, मतलब मुझे पूछना है उसके बारे में और देखना है, अगर मुझे पसंद आ गया तो मुझे वो लेना है। वो है ये DIY वाला टेबल, जो मैं पूरा सामान लेके भटकती चलती हूँ ना। मैं सोच रही हूँ कि एक टेबल ले लूँ जिसके ऊपर कि ये सब सेट कर सकूँ अच्छे से अपने सारे मटेरियल्स, और उसके साथ में अगर सिलाई मशीन रखना चाहूँ तो कुछ ऐसा हो कि मतलब कि उसमें सारी चीज़ें हो पाए। तो मैं ना कुछ ऐसे टेबल्स देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो साथ में आप लोगों को भी ना यहाँ का पूरा कलेक्शन दिखाती हूँ, जो कि ड्रॉर्स वाले जो टेबल्स होते हैं ना उनका होगा। प्रॉपर नाम मुझे हर चीज़ का नहीं पता होगा क्योंकि इतना ये सब मैं यूज़ करती नहीं हूँ, और मैं नया नया ही लेने वाली हूँ। तो मैं पसंद कर रही थी, देख रही थी, थोड़ा कॉस्टली बहुत ज़्यादा था, और फिर मैं ना पूरा ही मैंने दिखाया है। बहुत सारे ऐसे टेबल्स थे जिसमें कि ड्रॉर्स बहुत ज़्यादा थी, और जितना ज़्यादा ड्रॉर्स थे ना उसमें उतने ही ज़्यादा उनकी प्राइस थी। 25,000 30,000 ऐसे ऐसे रेट के थे। तो ये वाला मुझे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन इस पर अगर मैं क्राफ्ट करूँगी तो मुझे खड़े होके करना पड़ेगा। और मेरे रूम में ना क्या होता है ना कि पहले मैं सारा ड्रेस, वो जो पीछे साइड मेरा शोकेस है ना रूम में, वहाँ से मैं सब उतारती हूँ मटेरियल्स, फिर बेड पे रखती हूँ, फिर सारे मटेरियल्स को उठा के फिर वापस सेट करती हूँ। उतने में ही मेरा आधा घंटा लग जाता है। समय इधर उधर चीज़ें गिर जाती हैं, समेटना पड़ जाता है, उसमें मेरा समय चला जाता है। एक तो ऐसे ही समय कम रहता है और ऊपर से उसमें अच्छा खासा समय चल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि मुझे ऐसा टेबल चाहिए जो कि मेरे रूम में जगह कम ले, क्योंकि आप लोगों ने मेरे रूम का साइज़ देख रखा है, काफ़ी छोटा सा है। तो एक ड्रेसिंग टेबल ही अट जाता है और छोटे से स्टूल्स अट जाते हैं, वही बहुत हो जाता है। तो मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसा पतला सा रहे जो कि मैं ड्रेसिंग टेबल के जस्ट बगल में रख सकूँ, और वो बहुत ज़्यादा जगह भी ना ले और मेरा काम भी हो जाए। तो मैं ऐसे ऐसे टेबल्स देख रही थी, लेकिन फिर जब मैं ये वाले सारे ड्रॉर्स खोल खोल के देखी, काफ़ी अच्छा था इसमें,
लेकिन तब मुझे आइडिया है कि अगर मैं कुर्सी लगा के बैठूँगी तो मेरा पैर ही अट जाएगा, फिर मैं पहुँचूँगी कैसे टेबल तक। तो मैं फिर ना दूसरी तरफ बढ़ी कि कुछ ऐसा भी होगा ना जिसमें कुर्सी वगैरह सब अटैच होंगी, तो मुझे वो भी मिल गया और वो ये है। और ये मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ा-सा नज़दीक से। और हाँ, इसका शॉर्ट्स मैं डाल चुकी हूँ बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही अच्छे से उस टेबल का और कुर्सी का। बट उसमें मैंने इनसे कहा ना कि क्या इसमें स्लाइडर लग सकता है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ, लग सकता है। उस टेबल के ऊपर मैंने बताया कि ड्रॉर्स भी लगवाने हैं, तो क्या वो लग जाएगा? तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो सब चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकते हो। और इसके साथ मुझे एक कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया। उन्होंने कहा ना कि आप काफ़ी इनोवेटिव लगते हो इन चीज़ों में, कि मतलब कि आइडियाज़ और इन सब की वजह से बोला उन्होंने। तो फिर हमने बताया कि हम क्राफ्ट के सारी ज्वेलरी बनाने के और ये सब काम भी करते हैं, इसमें इंटरेस्ट है, तो इस वजह से हो सकता है कि इनोवेटिव लगे होंगे। तो चलिए यहाँ से मैं बैठ गई आकर के, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। बट हाँ, पसंद तो आ गया है मुझे, लेकिन अभी नहीं लूँगी, पैसा होगा तब ना लेंगे। वो कहते हैं ना, पैसा ना कौड़ी बाजार करी छोड़ी वाला हाल हो जाएगा, तो वो काम थोड़ी ना करना है मुझे। तो पसंद कर लिया मैंने अपने, बस दिमाग में फिट कर लिया कि हाँ, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए। और मुझे पहले से समझ नहीं आता था कि कैसे मिलेंगी, किस तरह का होगा उसका डिज़ाइन, लेकिन यहाँ पे शॉप पे सारा देखने के बाद मैं समझ गई कि मुझे डिज़ाइन किस तरह का चाहिए और कैसे करवाना। और जो आगे टेबल लगा हुआ है ना कुर्सी के साथ वाला, वही मुझे पसंद है। एक ये भी बहुत अच्छा सा था। ये बच्चों के लिए ले सकते हैं, चार्ट पेपर्स रखने के लिए भी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ ड्रॉर्स तो ऐसे थे जो मुझे खोलने ही नहीं आ रहे थे। और इसका लुक कितना अच्छा लग रहा था ना, बिल्कुल ही जूट की बोरी होती है ना, उसका ऐसे लगा हुआ सा। लेकिन बताओ, इतना कॉस्टली है, तो इस वजह से मैं फिर आगे बढ़ गई। ये भी ऐसे ही था और ये वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट ये मुझे खोलना ही नहीं आया। फिर मैं यहाँ से आगे बढ़ी और इसको पता है मैंने वापस आके कैसे खोला, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैं जब आगे बढ़ी ना, तो एक टेबल को ना मैंने फिर देखा कि ये बहुत सारे बॉक्स इसी टाइप के हैं, तो ये सब खुलने वाले नहीं है क्या, सिर्फ शो के लिए है? तो मैंने सोचा ना कि नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, या तो धक्का लगाना होगा, या नीचे से धक्का लगाना होगा, या ऊपर से धक्का लगाना होगा। तो मैंने सबसे पहले सोचा ना कि रुको, ऊपर से धक्का लगा के देखती हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऊपर से धक्का लगाया ना, ये खुल गया। तो मैं सोची कि अच्छा, इसको ऐसे पुश करना है और ये खुल जाएगा। फिर मैं वापस पीछे गई उस गोल्डन वाले टेबल की तरफ, और मैंने कहा कि अब तो मैं इसको खोल के देख के रहूँगी कि इसके अंदर क्या है, किस तरह के ड्रॉर्स हैं। और ये देखो, दबाते ही ये खुल गया। मतलब कि वाह, क्या आइडिया है ना। लेकिन ये दबाने वाला अगर टूट जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये खुला ही रह जाएगा और हमारा अनमोल सारा सामान लेके भाग जाएगा। अरे वाह, इसमें तो बहुत अच्छे वाले ड्रॉर्स थे, भरमार है ड्रॉर्स की। मतलब कि ये मेरे बिल्कुल ही काम का चीज़ है। लेकिन इसके लिए मेरा रूम भी ना थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मतलब कि मेरा एक सपना है कि मेरा एक रूम जिसमें कि मेरा मशीन अलग से टेबल पे रखा हो, मेरे क्राफ्ट के सारे मटेरियल्स के लिए भी एक बढ़िया सा जुगाड़ हो। और ये सपना कब पूरा होएगा पता नहीं, लेकिन सपना है बहुत बड़ा सा। और कुछ वैसा ही सपना मेरे किचन के हिसाब से भी है कि उसमें पसंद के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कब पूरा होगा पता नहीं। और ये देखो, यहाँ पे ये वाला ड्रॉर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी लंबा सा, ऐसे बड़ा सा है और इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना गैप ज़्यादा दिख रहा था, मतलब कि ऊपर से नीचे मकड़ी वगैरह भी घुस सकती है। और ये हमारा अनमोल ना खेलने में लगा हुआ है। तो बस ये सारे कलेक्शंस देख करके मैं इतना खो गई थी ना, और वहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। बट घर भी तो जाना था, और जो भी पैक होने वाला है बेड, वो सब पैकिंग के लिए बातचीत सारी चीज़ें हो गई। तो बस होप करते हैं कि वैलेंटाइंस डे से पहले पहले सासू माँ तक पहुँच जाएगा गिफ्ट। और उस पर पहले ही अनमोल कनिका बैठ के छोटा सा वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं घर पे। और आपको अगर पूरा रूटीन व्लॉग देखना है तो वो बिल्कुल अलग से जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। और इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा इस व्लॉग में ज़रूर बताइए।